वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी ला गए हैं, तो थैंक यू। और ये जो सब पहना है, जो भी है, सब इनका ही है, तो सारा गिफ्ट इनका ही है। और फ्रेंड्स, कथा सुना रहे हैं मेरे हस्बैंड, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ और हो नहीं सकता है। और आप लोग मंदिर में सुने या अपनी सखी सहेलियों के साथ कथा सुने। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। करवा चौथ के व्रत की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदृत में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अब कथा बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वे भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोले श्री गणेश भगवान की। करवा चौथ का उज्जमन बताता हूँ। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा शीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करे। बोले श्री गणेश भगवान की। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और फ्रेंड्स, जो ये चावल है ये अपने पल्लू पे बांध के या अच्छी जगह पे पूजन में रख के रात को चंद्रमा जी को अर्घ में यही देना है। इन्हें हम संभाल देते हैं, अच्छे से रख देते हैं। आरती और शिव परिवार की आरती इसमें बहुत जरूरी है ना। शिव परिवार की आरती और गणेश जी का पूजन भी। जय गणेश श्री गणेश गुरु गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधार, माथे सिंदूर शोभे मूसे की सवार। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डुअन का भोग लगे संत करे से। शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवारधांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। या अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे जय। तुम्हें विद्या दरुणम तुम्हें सर्वम सर्वे।
अरे वाह, क्या ये, वाह यार, इसकी तो जरूरत नहीं थी कुछ, जो भी है सब आपका ही है। मतलब जो हमने पहना है, खाया पिया, सब आपका ही है ना। चलो थैंक यू, आशीर्वाद दे दो कि हमेशा मैं खुश खुश रहो। देखो फ्रेंड्स, मुझे ये मिला है ना, ऐसे कोई जरूरत तो होती नहीं है कि स्पेशल गिफ्ट दो, लेकिन उसके लिए थैंक यू। लाइफ लाइन कम हो गई फिर कुछ नहीं होती।